हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं? चलिए हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट का एक सीरीज कर रहे थे। ये जो बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है बिहार के लिए। चलिए, अब वैसे जीके जीएस सिर्फ बिहार के लिए नहीं, सब पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। सिर्फ बिहार से संबंधित जो रहता है थोड़ा बिहार से ज़्यादा रहता है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? ये उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड ने। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है? 23-24 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा 178, यानी कितना हो जाएगा? 1 करोड़ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 17,86,816 करोड़ रुपया। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? ये कृषि हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? थर्मल ऊर्जा का है। आर्थिक समीक्षा 22-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार 22 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्त करता देश ये हो जाएगा भारत हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये हो जाएगा गुजरात राज्य में। प्रतिवर्ष किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया है? ये 14 अगस्त को। कौन सा? 14 अगस्त को। दिसंबर 2022 में आए बम चक्रवात निम्न में से किस क्षेत्र को प्रभावित किया? बम चक्रवात जो 2022 में आया था किसको प्रभावित किया? अमेरिका और कनाडा को प्रभावित किया था। EOS 07 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था? यह हो जाएगा SSLV-D2 9-10। तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? यह ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। 11। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कितना वर्ग किलोमीटर है? कुल मैंग्रोव वन 4992 वर्ग किलोमीटर है। खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात राज्य में है। भारत में अभी तक कुल कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण से सम्मानित किया गया? याद रख लीजिएगा, समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग कितने को मिल गया है? ये 12 को मिल गया है। साइक्लोन 1 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के? साइक्लोन अमेरिका, ये मिस्र के साथ हुआ है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान ये हो जाएगा 8वां। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 23 का थीम क्या है? ये 23 का थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। 17। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ये बद्री नारायण को। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सभी को। ये सभी को किया गया है। पियर अगोस्तिनी, फेरेंस क्लॉज और एनलियर को। 19। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन ये फिजी में किया गया। 22वें फीफा विश्व कप 2022 का विजेता ये अर्जेंटीना रहा है। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया, किस देश के खिलाड़ी थे? ये पेले ब्राजील का खिलाड़ी था। हाल में किस देश ने वर्ष 2027 तक देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है? यह पाकिस्तान।
केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? ये तीसरा स्थान पर है। द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? शेखर पाठक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 23 के पुरुष एकल विजेता है। पुरुष एकल विजेता है नोवाक जोकोविच है 23 का। सॉरी 25 का। 26 चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में कौन सा कथन पर विचार करें? ये कौन सा सही है? ये 1 और 2 सही होगा। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार का अधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़ समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया। 1 और 2 हो जाएगा। स्थानीय सरकारें आधार होती है, किसके आधार होती है स्थानीय सरकारें? ये लोकतंत्र का आधार होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का वर्णन है? ये 3, 5, 2। न्याय 3, स्वतंत्रता 5, समानता 2। कौन कौन सा ये देख लीजिए। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, विवेक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। और 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की। 29। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? ये 51वां संविधान संशोधन 2003 में। चलते आगे। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? ये विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में ये सही है। समाचार पत्र अधिनियम 1908 ये भी सही है। राजद्रोही सभा को रोकने से संबंधित अधिनियम 1908 ये गलत है। ये होगा 1908 नहीं 1907 हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा। 32 पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? ये 1993 में। 33 भारत में न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ये ए और बी दोनों, उच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा किसे संविधान का आत्मा कहा था? ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 अनुच्छेद 32 में। निम्न में कौन संविधान का संघीय गुण नहीं है? एकल नागरिकता संघीय गुण नहीं और सभी है। एक स्वतंत्र पालिका न्यायपालिका, लिखित संविधान, केंद्र राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? यह छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? ये राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का स्थापना 1984 में किया गया था। 38 डाकघर बचत संगठनों के सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? ये M4 मुद्रा, M1 को संकीर्ण मुद्रा, M3 को बृहद मुद्रा कहा जाता है। 39 आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है? यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में। 40 अब तक कुल कितनी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है? ये 3 बार। 3 बार किया जा चुका। कब कब किया गया है ये भी देख लीजिए। अवमूल्यन पहली बार 1949 में हुआ था, दूसरी बार 1966 में हुआ था और तीसरी बार 1991 में। कब कब? 49, 66 और 91। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोजीरा दर्रा। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौर क्षेत्र को लद्दाख से जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम और दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। 42 निम्न में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। 43 बेरिंग जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है?
ये जोड़ता है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। किसी चट्टान में नत बलन डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है? ये डाउनफोल्ड को अभिनीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिनीति। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में है। लोनार झील महाराष्ट्र में, पेरियार झील केरल में, लोकटक झील मणिपुर में, चिल्का झील उड़ीसा में, डिडवाना झील राजस्थान में है। यह आंध्र प्रदेश के कोलेरू झील कृष्णा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? यह नर्मदा नदी पर। इस पे नर्मदा नदी पर। निम्न में कौन सा कथन गलत है? यह सभी सत्य, मतलब कोई गलत नहीं है इसमें। 47 का इनमें सभी कथन सत्य है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। भारत का पूर्वी बिंदु किबुत्सु तथा पश्चिमी बिंदु गहीरमाथा है। चलते हैं आगे। 47, 48। आकाशगंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? यह एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। क्वार्टजाइट निम्न में से किस प्रकार का एक सेल होता है? यह रूपांतरित प्रकार का एक सेल होता है। वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? केवल सब्जियों में, उसको कहा जाता है ट्रक फार्मिंग। क्या कहा जाता है? ट्रक फार्मिंग। चलते आगे। 51। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? संस्था एवं संचार का संबंध गुप्तचर व्यवस्था। मिथिला का कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? मिथिला कर्नाट वंश की स्थापना नामदेव ने की थी। निम्नलिखित घटना को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये हो जाएगा 1 3 4 2। ये वास्को डी गामा दूसरी बार भारत 1501 में आया था। पहला 1498, उसके बाद 1501 में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। बॉन्डीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। बेदरा का युद्ध 1759 में लड़ा गया था। घटना का कालक्रम पहला कौन हो जाएगा? वास्को डी गामा दूसरी बार 1501 में, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, बेदरा का युद्ध 1759 में और 1760 में बॉन्डीवास का युद्ध। निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? यह पंजाब में नहीं था, उड़ीसा, बिहार, बंगाल में था। किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? हाउस ऑफ कॉमन्स के रूप में यह 1892 में। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस का आधिकारिक वार्ताकार थे। ये तथा बी दोनों था, मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं त्रिरत्न में? कंबन शामिल नहीं है। रामायण को इसने तमिल में अनुवाद किया था। निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था? ये अश्वनी कुमार दत्त। 58, 59। नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किसने किया था? ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रोलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन हुआ था? रोलेट एक्ट 1919 के विरुद्ध में यह 6 अप्रैल 1919 को, और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। शुद्ध द्वैतवाद मत के संस्थापक निम्न में कौन थे? यह वल्लभाचार्य थे। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? यह राजा जयसिंह ने करवाया था। 63। मारिया प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? ये खोंड जनजाति ने। बौद्ध धर्म की 64। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? यह 5वीं 6ठी शताब्दी में हुआ था। कौन सा युग सुमिलित नहीं है? मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, ये सही है। कालीबंगा,
ये घर नदी, ये भी सही है। रोपड़ सतलज नदी हो जाएगा, चिनाब नदी ना होकर सतलज नदी हो जाएगा। दैमाबाद परवरा नदी, ये सही है। रोपड़ सतलज नदी। हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक ये हो जाएगा नॉर्मन मेयर्स है, जो जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट होता है, न कि मोबाइल वाला। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये बेंगलुरु में है। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण नहीं है? NO2 ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण नहीं है। N2O है, CO2 है, CH4 है। 69। उड़ीसा की चिल्का झील को किस वर्ष रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था? उड़ीसा की चिल्का झील को 1981 में शामिल किया गया था। 70। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है? ये जीव एवं वातावरण के बीच। स्पोंजिला किस संघ से संबंधित है? यह संघ पोरीफेरा से संबंधित है। 72। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम एक पाचन केंद्र है। एक पाचन केंद्र है। निम्न में से कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण है? संयोजी उत्तक का उदाहरण ये 1 2 तीनों हो जाएगा। रक्त भी, अस्थि भी, उपास्थि भी। जीरोप्थोलेमिया नामक रोग किस विटामिन कमी के कारण होता है? ये हो जाएगा विटामिन ए के कमी के कारण। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है भी। उपास्थि कार्टिलेज की कोशिकाओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये कॉन्ड्रोसाइट्स। मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है? यह होता है बाइकार्बोनेट्स के रूप में। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? त्रिकोष्ठीय हृदय किसके होता है? उभयचर और सरीसृप में प्रायः। उभयचर और सरीसृप में। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। यह रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? यह अधिवृक्क ग्रंथि नियंत्रित करता है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ये यूरोक्रोम के कारण होता है। निम्न में से कौन सा जीन की कार्यात्मक इकाई है? ये जीन की कार्यात्मक इकाई सिस्टोन है। जीन की याद रख लीजिए, कार्यात्मक इकाई। प्लांक नियतांक का मात्रक है, यह है जूल सेकेंड है। क्या है? जूल सेकेंड है। 81 82। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्यों लगा सकता है अधिक ऊंचाई तक छलांग? क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण पर पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि वह दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? ये सबसे कम बैंगनी की होती है। 85। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। 86। मिलान करना है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट क्या है? ये एक बारूद है। KNO3। पेंसिलिन एक प्रतिजैविक है। पेंसिलिन क्या है? एक प्रतिजैविक है। यूरिया क्या है? एक उर्वरक है। और मैलाथियन क्या है? एक कीटनाशी है। हो जाएगा 3 4 1 2। चलते हैं 87। निम्न में से कौन सा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? यह सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? यह बोरोन है। निम्न में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? यह कार्बनिक अम्ल एसेटिक अम्ल है। 89। अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में, अमोनिया में उत्प्रेरक के रूप में कौन रहता है?
ये निकेल सॉरी लोहे का चून रहता है। अमोनिया गैस के हैबर विधि में लोहे का चून होता है उत्प्रेरक के रूप में। निकेल होता है वनस्पति तेल में कृत्रिम घी बनाने में निकेल उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। 90 विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। ये वर्ग 7 एक तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, ये सही है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है, ये गलत है। एक हो जाएगा। और निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, ये सही है, यानी 1 और 3 सही हो जाएगा। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय नाट्य शास्त्रीय नृत्यांगना थी, ये हो जाएगा मोहिनी अट्टम। भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। भारतमाला परियोजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ कहाँ है, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित पुस्तकों में उनके लेखक में कौन सही सुमेलित नहीं है। ये अमृता प्रीतम, आंसू ये नहीं है, रसखान, प्रेम वाटिका, फिरदौसी, शाहनामा, रविन्द्रनाथ टैगोर, हंगरी स्टोन। अमृता प्रीतम ये आंसू नहीं है। तो आंसू को किसने लिखा, आंसू पुस्तक के लेखक जयप्रसाद हैं, ओ सॉरी जयशंकर प्रसाद हैं। चलते हैं आगे। 95 निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है। यह मलेशिया की नहीं, ब्राजील, रूस और फ्रांस के फुटबॉल राष्ट्रीय खेल। कुछ मिठाइयाँ 175 बच्चों में बराबर बराबर विपरीत वितरित की जानी, परंतु 35 बच्चों की अनुपस्थिति रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई अधिक मिली, तो कितनी मिठाइयाँ वितरित की गई। हो जाएगा 2800, क्योंकि जब x बच्चों को 140 माइनस एक्स बाय 175 में से इसको घटा देंगे, जो 75 बच्चों को मिलने वाला था उसको 35 करके 40 140 बच्चा बचेगा, उसमें बांटना तो उसको घटा देंगे, तो कितना 4 मिठाई अधिक मिली, और 4 मिठाई मिला वही जो बचा, तो फिर x का वैल्यू निकल जाएगा 2800। कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये तथा 10 वर्ष में 3000 रुपये हो जाते हैं, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। ये वार्षिक ब्याज की दर हो जाएगा 2%। चलते आगे। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 102 है तो x माइनस 1/x, ये इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। तो कैलकुलेट करेंगे तो यही आ जाएगा, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, तो 2 उधर चला जाएगा 104 हो जाएगा, तो 104 का अंडर रूट कर देंगे, 110 का x ओ सॉरी इधर माइनस में हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, अब प्लस 2 रहेगा तो प्लस 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा, x बराबर x माइनस 1/x का अंडर रूट 100, तो इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा। चलते हैं 99। निम्न संख्या श्रृंखला में गलत पद निकालिए। ये गलत पद कौन सा है, ये 32 हो जाएगा गलत पद, अर्थात 3 गुने 1 प्लस 1 किया हुआ है, उसी तरह 4 गुने 2 प्लस 2 रहना चाहिए, तो उसी तरह 10 गुने 3 प्लस 3 होना चाहिए। तो फिर 10 गुना 3 प्लस 3 33, तभी 33 गुना 4 प्लस 4 होगा तो ये आएगा 100। इस सेट का आखिरी क्वेश्चन फ्रेंड्स, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 42। क्या हो जाएगा 42। ये कैसे है, ये तीनों को जोड़ दिया गया 6 7 13 3 16 16 48 9 4 13 8 21 30 63 5 2 7 7 14 30 42। चलिए फ्रेंड्स ये सेट कर लिए, फिर अगले वीडियो में फिर एक अलग सेट नए सेट के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।